हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रस, छंद और अलंकार, जो कि कक्षा 12 के लिए और 10th क्लास के लिए दोनों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने इस चीज़ को नहीं पढ़ा तो समझ लो कि कुछ नहीं पढ़ा। ये बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट है, जो कि 100% आना है तो आना है। इनमें आपको मैं मेन चीज़ पढ़ाऊँगा, जिसमें रस, छंद, अलंकार। रस में जो मेन चीज़ जो मेन है, रस वो पढ़ा दूँगा। छंद जो मेन है वो भी पढ़ा दूंगा, और अलंकार। तीनों अलग अलग टॉपिक रहने वाला है आज का। चलो आज शुरू करते हैं। रस। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। और इसके अब अलग अलग भाग हैं: हास रस, करुण रस और वीर रस। ये तीन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो इससे बाहर नहीं आने वाला है। इसीलिए आप कृपया इन तीनों पे ध्यान दें और बाकी को छोड़ दें। हास्य। जब हम किसी को हास्य, मतलब उसमें हमें इसका स्थायी भाव हास होता है, मतलब कि आपको ऐसी कहानी बनानी है जिसमें कि हास स्थायी भाव उत्पन्न हो। जैसे कि वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि क्रियाकलाप को देखकर जो हृदय में हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे हास्य रस कहते हैं। स्थायी भाव का हमेशा ध्यान रखना कि हास्य रस का स्थायी भाव हास्य से होता है। ओके। फिर इसका एक उदाहरण भी लिखना पड़ता है। उदाहरण बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपके हिसाब से देख लीजिएगा। एक ये रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण, जो कि इस तरह है। शीश पे गंगा हंसे, भुजनी भुजंग हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसको सुन के आपको हंसी तो आई होगी थोड़ा। बस इसी तरह का कोई भी उदाहरण लिख दीजिएगा, चाहे यही लिख देना, लेकिन हास हास नामक उत्साह होना चाहिए, मतलब हृदय में हंसी आए, इस तरह का लिख सकते हैं। अब नंबर 2 पे आता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, मतलब कि करुण रस वहाँ पर जहाँ पर हम जब किसी व्यक्ति की मनचाही एवं प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से जो मन में शोक नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं। मतलब कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जब किसी, मतलब जो कोई व्यक्ति है जिससे आप प्यार करते हैं, कोई वस्तु हो गई जो आपको बहुत प्रिय है और वो खो जाए तो आपको दुख तो होगा। उसी में शोक, कुछ शोक मनाते हैं, उसी टाइप का है शोक, करुण रस का शोक स्थायी भाव। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब उस टाइम का उदाहरण है जब राम जी की सीता का हरण हो गया था, तो वो जंगल में जब जाते जाते हुए शोक मना रहे थे, तो उन्होंने एक गाना गाया था जिसमें सब खग मृग, मतलब कि पक्षी, जीव जंतु जंगल से सबसे पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। मतलब कि हे पक्षी पक्षी जानवर को, सब कुछ सबको कहते हुए कि आपने देखा है, मतलब तुम देखी सीता मृग नैनी, सीता को क्या आपने देखा है। नंबर 3 पे आता है वीर रस। जब किसी कठिन कार्य या प्रदर्शन को देखकर जो हृदय में उत्साह प्रकट होता है उसे वीर रस कहते हैं। मतलब जैसे हम किसी चीज़ को, कोई काम कर रहा है, हम उसे देख रहे हैं कि हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तुम कर सकते हो, ये मैं कर सकता हूँ। जब हम देखते हैं फिर उसी समय पे जो उत्साह है प्रकट होता है हृदय में, मतलब उत्साह बढ़ता है, उसे वीर रस कहते हैं। इसका जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब आपको खाली तीन रस में खाली तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट है: हास रस, करुण रस, वीर रस। तीन में से एक न एक गाना तो पक्का ही है। ओके। अब समझते हैं इसके बाद अलंकार। अलंकार देखिए, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, ये भी कभी बार एग्जाम्पल पूछ लेता है। परिभाषा 1-2 नंबर में आ जाती है कभी कभी।
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं, सीधी बात समझिए। इसका पहले नंबर पे अलंकार भी मोस्ट इम्पोर्टेंट 3-4 ठो है जो हमने बता रहे हैं। इन्हीं में से एक न कोई आ जाएगा और ये इस बात की 100% गारंटी है। इतनी सरल भाषा में हम तुम्हें बता देंगे कि इससे एग्जामिनर कोई बाहर दे ही नहीं सकता है। अनुप्रास अलंकार, जहाँ किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, एक ही अक्षर बार बार आए जा रहा हो, वहाँ पर आप समझ लीजिए कि अनुप्रास अलंकार तो है ये। जैसे कि इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखिए कि रा हर एक अक्षर में रा आ रहा है। इसमें बताया ना व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सीधी बात है, हर बार रा आ रहा है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी बात से आप अंदाजा लगा लेना। इसका उदाहरण हो गया। नंबर 2 है यमक अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है किंतु अर्थ अलग अलग होता है, यहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब कि इसका कहने का मतलब है जहाँ कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, मतलब 2 बार आए हो या 2 से अधिक बार आए हो, शब्द एक ही हो लेकिन उसका अर्थ है जो वो अलग अलग होना चाहिए हर बार। जैसे कि उदाहरण में समझते हैं इसका उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना होता है जो होता है श्रृंगार, श्रृंगार जानते हैं जो औरतें अपना श्रृंगार करती हैं, एक वो हो गया। और जो दूसरा है कि सजना है, मतलब उसे सजना है, श्रृंगार करना है मुझे सजना के लिए। सजना माने उसके पति, और ये हो गया श्रृंगार। समझ गए? मतलब ये सजना है, ये भी सजना है, मतलब कि सेम शब्द है, सेम सजना और सजना, लेकिन जो इनका अर्थ आ रहा है तो वो अलग अलग है। जैसे सजना, एक सजना का अर्थ है श्रृंगार, दूसरे सजना का अर्थ है पति। इससे आप समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। ऑलराइट, अब देखते हैं रूपक अलंकार। इसको खिसका लेते हैं ऊपर की ओर। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसके कहने का मतलब है जब कोई कह रहा है कि सीधा कह दे कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ इसकी तरह है, कुछ भी। उदाहरण देखिए इसका, चरण कमल बंदो है राय। मतलब इसके कहने का मतलब है कि जो चरण कमल बंदो है राय, मतलब जो हमारे कृष्ण भगवान के चरण हैं वो कमल के समान हैं। मतलब यहाँ पर सीधा आरोप कर दिया ना कि जो चरण है और कमल दोनों एक ही चीज़ है। जो चरण कमल बंदो है राय, मतलब जो चरण है तो कमल के समान है। ओके, अब आ जाओ उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण है बड़ा सा, 4 लाइन का, छोटा ही है, बहुत सरल सा है। सोहट ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहो नीलमणि शैल पर अब तू पर्यो प्रभात। सोहर ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहो नीलमणि शैल पर अब तू पर्यो प्रभात। यह आप उदाहरण याद कर लेना जो कि बहुत सरल है। इसी के साथ जो जो हमने पढ़ाया है इतना याद कर लेना, इससे बाहर तो आ ही नहीं सकता। अब आते हैं हम छंद की ओर। छंद, रस छंद अलंकार। छंद भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता ही आता है। मतलब कि 2 नंबर का रस हो गया, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार,
मतलब कि 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। छंद, पहले इसको जान लेते हैं। छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियम बद्ध रूप है। सामान्य धारणा के अनुसार जातीय संगीत और भाषा व्यतीत के आधार पर निर्मित लयादर्शक की आवृत्ति को छंद कहते हैं। छंद में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौपाई हो गया, दोहा हो गया और एक रोला, जो कि आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। पहले चौपाई में ध्यान देते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जागरण और तागरण के प्रयोग का निषेध है। चौपाई का एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है जो कि आप देख सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। उदाहरण है, इसमें देखिए क्या लिखा है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6, जहाँ पर बड़ा या की मात्रा, बड़ा या, बड़ी ई, बड़ा ऊ, कुछ भी मतलब बड़ा की मात्रा होती है उसे 2 बार गिना जाता है, जिसे इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा हुई। ऐसे प्रत्येक में 16 मात्रा हैं, आप गिन के देख लीजिएगा। अब आते हैं दोहा की ओर। दोहा यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं दोहा का। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये कबीरदास का दोहा। अब आते हैं रोलक। आपको जिस कवि कबीरदास, तुलसीदास, बिहारीदास, मतलब किसी का भी दोहा याद हो तो उसको आप लिख सकते हैं दोहे में। दस क्लियर? ओके, ऑल राइट। रोला यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। जिनके आगे ठहर सके जंग की न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूत शिवाजी। ठीक समझ गए? शिवाजी को आप जानते होंगे, छत्रपति, ये बहुत प्रसिद्ध राजा थे एक जगह के। छत्रपति भूत शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है। रोला में छंद देख लीजिए। छंद में चौपाई, दोहा और रोला, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ये बोर्ड एग्जाम में 3 में से कोई ना कोई एक आना तो तय है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।